तो आज मुल्क भर में शहरियत कानून की मुखालफत में आग सुलगी रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तलबा मुखालफत में सड़कों पर हैं। जामिया से शुरू हुई मुखालफत आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई है। सिर्फ दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया ही नहीं बल्कि मुल्क भर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में तलबा गुस्से में नजर आ रहे हैं। शुरुआत अगर जामिया से करें तो जामिया में तलबा ने शर्ट उतार करके एहतजाज किया। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में आज फिर एहतजाज चल रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ी तादाद में तलबा मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। एएमयू में कल से हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी को 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है, तो इम्तहानात भी रद्द कर दिए गए हैं। एएमयू में आगरा से इजाफी फोर्स भेजी गई है और इंटरनेट खदमात कल रात 10 बजे तक के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। सहारनपुर और मेरठ में भी इंटरनेट सर्विस पर रोक लगा दी गई है। आगरा, मेरठ, गाजियाबाद में पुलिस अलर्ट पर है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ भड़की आग लखनऊ तक जा पहुंची है। लखनऊ में नदवा कॉलेज के तलबा ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। तलबा ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद कॉलेज के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। इस दौरान पुलिस और तलबा के बीच पुरतशद्दुद झड़प भी हुई। नदवा कॉलेज में इस वक्त 2000 से ज़्यादा तलबा मौजूद हैं। उधर हैदराबाद में भी तलबा एहतजाज कर रहे हैं। हैदराबाद के मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तलबा शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसके साथ ही तलबा जामिया के तलबा की हिमायत में भी एहतजाज कर रहे हैं। इसके अलावा चेन्नई, लखनऊ समेत कई शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। BHU में भी तलबा ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज करने वालों ने मांग की है कि मुल्जिम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इस वक्त भी एहतजाज जारी है, लेकिन हम यही अपील करेंगे और ये बात बार बार कह रहे हैं, एहतजाज करना और मुजाहरे करना हमारा आईनी हक है, संवैधानिक हक है, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि तशद्दुद न बरपे, नुकसान न हो, किसी तरह का जानी माली नुकसान ना हो। इस बात की एहतियात सबको रखनी चाहिए एक शहरी के रूप में। मेरे साथ इस वक्त 2 बहुत अच्छे मेहमान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ अनिल गर्ग जी हैं। इस वक्त एक सियासी तज्ज़ियाकार तो हैं ही, साथ में एक NGO से भी जुड़े हुए हैं और लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मेरे साथ राहुल लाल साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। राहुल लाल जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा। कांग्रेस हिमायत में उतर आई है, ख़ास तौर से जामिया मिलिया के तलबा के साथ जो कुछ हुआ है उस बात को लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा एहतजाज कर रही हैं। मामला घनघोर तरीके से यूँ कहें कि बहुत तेज़ी से सियासी होता जा रहा है। बीजेपी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, विपक्ष पर इल्ज़ाम लगाया कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। कैसे देखें अब इस पूरे मामले को? ये सिर्फ अब एहतजाज तक ही जो है महदूद होकर नहीं रह गया है। देखिए इमरान साहब, लंबे समय से अगर देखा जाए इस सरकार को, तो अभी इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थान जो है कि वो सरकार के हमले के शिकार हो रहे हैं। वो चाहे हम लोग देखें अभी JNU में पहले हाल के क्रम में जो घटनाएं घटी, या फिर इसके पहले और दूसरे विश्वविद्यालयों में। एक बड़ी खबर से जरा अपने नाज़रीन को बाखबर कर दूं। जामिया मिलिया इस्लामिया में मुजाहरा हुआ खत्म। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मुजाहरा खत्म हुआ। आपको बता दें, तलबा ने मुजाहरा खत्म किया। इस वक्त की बड़ी खबर, जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा ने मुजाहरा खत्म किया। बड़ी खबर, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मुजाहरा खत्म हुआ। लगातार कल से मामला ज़्यादा बढ़ गया था और पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी थी। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि तलबा ने अपना मुजाहरा ख़त्म कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा ने मुजाहरा ख़त्म किया। तो लगातार इस खबर पर जी सलाम बना हुआ था और हम भी अपील कर रहे थे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए। एहतजाज तक ठीक है, लेकिन तशद्दुद नहीं, और लगातार इसको लेकर के हम अपने नाज़रीन को बाखबर भी कर रहे थे। तो मुजाहरा ख़त्म हो गया है, बड़ी खबर है। राहुल लाल जी। हाँ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में तनाव की स्थिति बढ़ रही थी और कुछ हिंसात्मक घटना घट रही थी, जिसमें स्पष्ट है कि कहीं न कहीं असामाजिक तत्व भी जो है कि छात्रों का आंदोलन था और उसमें पिछले दरवाजे से कहीं न कहीं असामाजिक तत्व भी शामिल हो रहे थे। ऐसे स्थिति में हम लोग बार बार देखिए, दोपहर से ही सब जगह से बार बार हम लोग निवेदन कर रहे थे कि आंदोलन एक तरह से आप धरना प्रदर्शन विरोध कर सकते हैं, लेकिन हिंसा का लोकतंत्र में कहीं से भी कोई स्थान नहीं होता है। हिंसा से सबों को नुकसान नहीं होता है, इसलिए हिंसा से दुनिया में किसी समस्या का समाधान निकला भी नहीं है। इसलिए जो भी घटनाक्रम अभी वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं वो एक खुशियों वाली चीज़ है। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा था कि देखिए,
यहाँ पे जो उच्च शिक्षा को लेकर सरकार जिस तरह से उच्च शिक्षा के निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, जिस तरह से उसमें बजट घटा रही है सरकार और लगातार फीस वृद्धि हो रही है, तो उसमें ऐसा नहीं है बार बार कुछ यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है कि आंदोलन आखिर क्यों जो है कि यहीं पे हो रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि जेएनयू में होते हैं, जामिया में हो रहे हैं या फिर एएमयू में हो रहे हैं। ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ के जिन शिक्षण संस्थानों के आंदोलन चर्चा में हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फीस वृद्धि के कारण आंदोलन केवल जेएनयू में नहीं हो रहा है जी। अभी हम लोग देख लीजिए जो अभी हम लोग देखेंगे गुवाहाटी में, अब तो खैर ये तो अभी पूर्वोत्तर वाला घटनाक्रम से पहले भी कम से कम गुवाहाटी आईआईटी गुवाहाटी में 1 महीने से चल रहा था, आईआईटी बम्बई में भी हो रहा था, क्योंकि सरकार 4 गुना लगभग फीस वहाँ पे भी बढ़ाने जा रही है। जो भारत का जो सबसे प्रमुख सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत जो जनसंचार संस्थान है दिल्ली में, वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा में जो सामान्य लोगों से उसकी दूरी बन रही है और सरकार जिस तरह से उससे डिस्टेंस बना रही है, तो ये सब भी कारण है। एक चीज और इमरान साहब समझना पड़ेगा हम लोग कि जो विश्वविद्यालय या संस्थान होते हैं वो एक तरह से देखिए वो वैचारिक और आपका बौद्धिक समृद्धि का केंद्र होता है। वो उसको आप वहाँ उसको हैंडलिंग करने का प्रोसेस आपका दूसरी तरह से होता है। तभी इस तरह से नियम कानून बने हुए हैं कि पुलिस वहाँ पे उसी रूप में ना जाए, वहाँ पे उसको परमिशन लेना पड़ता है, तमाम तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को। ठीक है, अनिल जी सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। आप लोग फलते फूलते पढ़ते लिखते लोगों को, आप लोगों से मेरा मतलब है, ये हुकूमत को निशाना बना रहे हैं, एक खास विचारधारा को निशाना बना रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते आप लोग। देखिए, अभी मेरे साथी राहुल लाल जी जो कह रहे थे कि जो एक खास यूनिवर्सिटीज में ही आंदोलन होते हैं वही चर्चा में रहते हैं। एक बात तो आपने ठीक कही कि फीस वृद्धि बहुत जगह हुई और बहुत जगह आंदोलन हुए, लेकिन साथ में जो दूसरी बात कही उसको जरा आप अंडरलाइन करिए कि खास यूनिवर्सिटीज के ही आंदोलन चर्चा में क्यों रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि वो छात्र आंदोलन अपनी जो सीमा होती है उनके आंदोलन करने का जो तरीका होता है उसको हमेशा लांघते हैं। जेएनयू का प्रदर्शन जेएनयू कैंपस में ना होके सड़कों पर होता है, दिल्ली जाम कर दी जाती है। अभी कल की जो बात कर रहे थे आप, अभी जो पूरे दिल्ली में और पूरे देश भर में चर्चा रहा, आंदोलन के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जब पुलिस कैंपस में नहीं घुसी तब तक का। उस समय जो आंदोलनकारी थे वो कौन थे? वो छात्र थे क्या? वीसी साहब फरमाती है कि वो छात्र नहीं थे, वो आसपास की भीड़ थी। चलो वो कौन थे ये देख लीजिए। पुलिस का आखिर रोल क्या था? कोई भी जो चाहे वो छात्र थे चाहे वो पड़ोसी वहाँ के रहने वाले बाशिंदे थे, वो आंदोलन कर रहे थे, तो वो आखिर मथुरा रोड तक 2 किलोमीटर दूर जामिया कैंपस से बाहर कैसे आए? आने के बाद उन्होंने आगजनी कैसे की? आप मुझे बताइए, कोई भी आंदोलन ये इस तरह से कैसे स्वीकार हो सकता है कि आप कितना भी विरोध करें, विरोध करने का अपना एक तरीका है, लेकिन आप रास्ता बंद कर दें, सड़कें जाम कर दें, जो रास्ते में आया उसको फूंक दें, तोड़ दें, आखिर फिर पुलिस का रोल क्या है? पुलिस उनको संभालेगी ना, फिर वो भागते हुए आते हैं। आप अगर वहां मैं आ रहा हूं सर, आपके पास मैं आ रहा हूं। आसिफ इकबाल का रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त जामिया से जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी आसिफ, क्या खबर है? तहरीक जो थी चल रही थी, जो मुजाहरे चल रहे थे पूरी तरह खत्म हो गए हैं, वापस ले लिए हैं? इमरान, सबसे बड़ी खबर है अभी तक की। आप समझिए कि सुबह से जिस खबर के इंतजार में लोग थे वो कहीं ना कहीं से आई है, दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से। और मैं आपको बताऊं कि मैं उस गेट पे खड़ा हूं जहां सुबह से ही तमाम स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद थे, अपनी बातों को रख रहे थे, अपनी बातों का इंतजार कर रहे थे और साफ तौर पे वो कह रहे थे कि जो हुआ वो उनके साथ वो सरासर गलत है, वो अपनी बात को यहाँ रखेंगे। लेकिन आज, कल में और आज में सबसे बड़ा फर्क था कि आज बेहद ही सलीके से, तरीके से, और आप कह सकते हैं कि एग्रेशन वही था, गुस्सा वही था, लेकिन आज तरीका ये था कि अपनी बात को दूर तलक पहुंचाना था, तरीके से पहुंचाना था, और वो उन लोगों ने पहुंचाया। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पे खड़े भी हैं जो लोग अभी घर को निकल रहे थे, लेकिन हमने जैसे ही इनसे बात करनी चाहिए। अब आप लोग का एहतजाज आज के लिए खत्म हो गया है? आज के लिए खत्म हुआ, फिर कल सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा। कल सुबह फिर 9 बजे आप लोग, तो मतलब आप लोग अपनी बात किस तरीके से और कहाँ तक आप लोग पहुँचाना चाहते हैं? कैसे आप लोग को लग रहा है चीजों को? पहले हम लोगों ने उम्मीद किया था कि जो चौथी पिलर है डेमोक्रेसी की, वो खुद हमारे प्रोटेस्ट में आएंगी और कवर करेगी, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। आज सब आए हैं एक साथ, कल तक कोई नहीं आया था, आज सब आए हैं, आप लोग भी आए हैं। कल हम लोग यहाँ पे पीट रहे थे, कल हमारे लाइव भी तोड़े गए थे, कल हमारे फ्रेंड्स, सिस्टर्स, सब स्टाफ सबको मारे गए थे, कल किसी ने कवरेज नहीं किया है। तो कल भी हम लोग थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन थी कि हम लोग यहाँ तक आप लोग के पास नहीं आ पा रहे थे, लेकिन हम लोग जहाँ, क्योंकि हम लोग को रोका गया। आप भी समझ सकते हैं कि चीजें कल की सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में फर्क था। आज हम आपके पास आए, और आज में मेन फर्क एक ये भी है, एक बच्चे तो जल्दी चले गए, ऊपर से कल और आज में मेन फर्क ये है कि कल प्री प्लान स्ट्रेटजी करके आए थे कि बच्चों को अंदर जाके मारना है। हमें अंदर आके लाइब्रेरी में मारा गया था। इस टाइम हम यहाँ नहीं थे
इस टाइम हम लाइब्रेरी के अंदर बंद थे और चारों तरफ से पुलिस थी। कल सुबह 9 बजे फिर आप लोग आएंगे यहाँ? हाँ, कल सुबह 9 बजे आप लोग आएंगे। हम कल भी इसी तरह पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप कल आप लोग फिर से चैनल से आप मुझे बता सकते जी हैं? सलाम से हम लोग हैं। जी सलाम से हैं। कल सुबह आप लोग फिर से 9 बजे आप आएंगे यहाँ? हम लोग जब तक है ना इस बिल के खिलाफ रहेंगे और हमेशा बोलते रहेंगे, भले ही हम मर जाएं। हम हिंदू या मुस्लिम नहीं, सबसे पहले हम इंसान हैं और इंसानियत के खिलाफ है इस तरह से बिल लाना, या फिर अगर लेकर भी आ गए तो कम से कम चैन से जीने तो दो। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हॉस्टल में हम लोग सेफ नहीं है, हॉस्टल में पुलिस वाले बढ़ रहे हैं, बहुत मुसीबतें पैदा कर रहे हैं हम लोगों के लिए। कहीं हम लोग सेफ अभी भी ऐसा हो रहा है या कल जो हुआ? आज तो आधा से ज्यादा हॉस्टल खाली हो गया। मतलब समझ लीजिए अगर 800 लड़कियां रहती हैं तो 100 लड़कियां भी हॉस्टल में नहीं है। सब लोग जा चुके हैं हॉस्टल छोड़ छोड़ के अपने अपने घरों पर। और जो लड़की इतनी दूर दूर की, अफगानिस्तान की और ईरान की है लड़कियां, कुवैत की हैं, उन लोगों को इमरजेंसी पासपोर्ट बनवाने में कितनी तकलीफ हुई है, कितना मतलब नुकसान हुआ है। जिन लोगों का टिकट थे एग्जाम के बाद, उन लोगों को कितना 20-20 हजार का नुकसान हुआ है पूरा टिकट कैंसिल करने में। और हम लोगों की एजुकेशन में, सब चीज में हम लोग बहुत परेशान हैं। कि दुश्वारियां हम बेहतर समझ सकते हैं, इसलिए हम इस वक्त खड़े हैं, आप लोग के साथ हम लोग खड़े हैं। अब हम एक चीज जरूर जानना चाहेंगे, क्या ये अचानक इतना कैसे मसला कैसे बिगड़ा? क्योंकि आप लोग तो मतलब आप खुद भी कह रहे हैं कि आप बहुत ही पीसफुल तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, फिर अचानक तो तलबा ने मुजाहरा खत्म किया। इस वक्त की बड़ी खबर, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा ने मुजाहरा खत्म कर दिया है। आपको बता दें एक अच्छी खबर, बड़ी खबर, अभी जो लगातार ये जो मुजाहरे चल रहे थे, एहतजाज चल रहे थे, उसे ख़त्म कर दिया गया है। तलबा ने फ़िलहाल मुजाहरा ख़त्म कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूनिवर्सिटी में मुजाहरा ख़त्म। तनाज़ा जारी, हालांकि तहरीक ख़त्म हो गई, मुजाहरे ख़त्म हो गए जामिया मिलिया इस्लामिया में। एक बार फिर आसिफ इकबाल का रुख करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। जी आसिफ, ताज़ा सूरत हाल क्या है? सब कुछ ठीक ठाक है? सभी जो तलबा हैं, तालिबात हैं, वो अपने बिल्कुल घरों को चले गए? बहुत सारे तो आज अपना बैग बस्ता लेकर के अपने घरों को भी लौट गए। जी बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हैं और ये कह रहे हैं कि आज रात में भले ही हमने प्रोटेस्ट खत्म कर लिया हो तमाम लोगों के सहूलियत के लिए, लेकिन कल सुबह फिर से 9 बजे ये लोग सभी लोग एक साथ इकट्ठा होंगे और अपनी बात को रखेंगे। लेकिन तरीका होगा पीसफुल, बहुत ही अपने तरीके से लहजे में अपनी समझते हुए, तमाम चीजों को समझते हुए, और किसी को कोई मौका नहीं देने की ये गुंजाइश है। क्योंकि साफ तौर पे ये लोग कह रहे हैं कि अगर बार बार कोई दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि हमने किसी को मौका दिया, तो हम मौका नहीं देने वाले हैं। हम अपनी बात रखेंगे, बहुत मजबूती से रखेंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे तलबा यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आखिर आप लोग फिर कल सुबह 9 बजे आप लोग मौजूद होंगे। मुझे कल की नहीं पता, एक्चुअली मैं यहाँ पे जामिया के स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है। और संडे की वजह से, कल संडे होने की वजह से वैसे रेफरेंस सेक्शन कल बंद रहता है, और इस वजह से मैं कल ओल्ड लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 6 to 30 का टाइम हो रहा था। तो हम ओल्ड लाइब्रेरी में हम 2 सेक्शन है, एमफिल वाले और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले। हम ऊपर वाले सेक्शन में करीब थे, अप्रोक्सीमेटली 20-25 स्टूडेंट्स थे और 10 to 12 लड़कियां थी। तो जब हमने बाहर से देखा कि वो अंदर से आ चुके हैं, ये जो पुलिस वाले थे बहुत सारे थे, पूरे कैंपस में घूम रहे थे। और वहां तक सबसे पहले उन्होंने आकर टीयर ऐसे गोला छोड़ा था इसके मेन गेट पर, जिसके कांच सारे टूट गया था। हम सब सारे लड़के अंदर जाकर के छुप गए थे। हमने अंदर से गेट लॉक कर दिया था, और जो हमारी डेस्क थी, काफी बड़ी बड़ी डेस्क, हमने वो जाकर उसको क्लोज कर दिया था। बट वो शायद इतने ज्यादा थे कि उन्होंने जो AK-47 होती है उसकी पीछे वाली बैट से उन्होंने इसको गेट को तोड़ा था। फिर अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 वो न्यू वाली लाइब्रेरी की है, बट हम ओल्ड वाली में थे, अपने सीने वाले सेक्शन में, एमटेक वाले सेक्शन में। एक्चुअली जब हम वहां से निकल रहे थे तो एक तो गेट पर खड़े हुए थे, 4-5 तो अंदर थे, गेट पर थे, नीचे जीने पर थे, दूसरे जीने पर, चौथे जीने, वो सेकंड फ्लोर पर है इस तरीके से। और वहां से लेकर के यहाँ तक सारे में सब फैले हुए थे। तो अंदर जो 4-5 थे वहां से वो लाठी चार्ज कर रहे थे, और जब हम निकल रहे थे तो हम पर मारा था। एक्चुअली मैंने यहाँ मारा था उन्होंने, ये मैं जूता पहनूंगा तब भी मेरी यहाँ लगा है, ये मेरे फ्रैक्चर हुआ, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक दूसरा यहाँ लगा हुआ है, एक मेरे पीठ पे लगा हुआ है यहाँ। बूढ़े मेरे पीछे बैग था, मैंने ऊपर लगा लिया ताकि मेरे सर बच सके, और मैंने इस तरीके से मैंने अपना रोका था। ये पोस्टर ब्लड भी है, मैं समझ सकता हूँ। ये पोस्टर किस बात की है? देखिए कैप की और बिल्कुल इनको वापस ही लेना। एक बात बिल्कुल अब एकदम सही है, लाजमी है। एक बात और हम जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं,
हमारे तमाम जो ज़ायरीन है वो जो लोग देख रहे हैं वो लोग जानना चाहते हैं कि मसला अचानक क्या हो गया, अचानक इस तरह की बातें कैसे हो गई कि उनको इतना मतलब फोर्सफुली तरीके से वो अंदर चले और यहाँ वहां से यहाँ तक चले और फिर उसके बाद अंदर चले गए। ऐसा देखिए वीडियोस तो आपने बहुत सारी देखी है जिसमें पुलिस वाले खुद उसमें पेट्रोल चक्कर आग लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं था। शायद मुझे नहीं लगता वहां पर कौन बॉब गया था, वहां पर जो मतलब जाम किया था मुझे हमें नहीं पता। हम जामिया स्टूडेंट यहाँ पीसफुली अपनी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां से सारे पुलिस वाले वहां से और यहाँ पर पहले उन्होंने गोले दागने शुरू कर दिए। उन्होंने यहाँ से एंट्री की उसके बाद यहाँ से उन्होंने एंट्री की पूरा का पूरा। अब आप देख रहे होंगे कि टेररिज्म किस तरह से हो रहा है। हम खुद पुलिस का टेररिज्म झेल रहे हैं, ये हाल हो रखा है हमारा। अगर आप, मैं सिर्फ आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल आपने लेकर आया कैब, उससे पहले तलाक का मुद्दा था, उससे पहले आपने कहा था कि घर वापसी होगी, मतलब लव जिहाद। ये चल क्या रहा है? इतना पॉलिटिकल इश्यूज आपको क्यों दिख रहा है? आखिर अगर आपको दिख रहा है तो फिर आज ये सिर्फ असल मुद्दों से भटकाना चाह रही है सरकार आवाम को। जीडीपी वगैरह जो है सारी चीजें ग्रोथ आप देख रहे हैं जो मोदी सरकार आज है पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ये कैब जो लागू हुआ है ये कैसे गारंटी ले रहे हैं? हम इससे पहले से हमारे दादा परदादा लोग रह रहे हैं, बिल्कुल कल इंजर्ड हुए हैं। और जो है कि सर मतलब 70 साल से जो रह रहे हैं उनको उन पे भरोसा नहीं है, मतलब कि हम इस देश के, और जो आएंगे नए मोदी सरकार, मोदी जी तो अपनी डिग्री शो कर नहीं पा रहे हैं। तो आप भी स्टूडेंट हैं क्या यहाँ पे? नहीं, मैं आप स्टूडेंट हैं भाईजान? आप किस चैनल से हैं? जी सलाम से। चैनल जी सलाम से। आप बताएं। आप नहीं मैं जी नहीं। देखिए बात साफ है। सबसे बड़ी चीज है कि जो तमाम लोग हैं इमरान, वो सभी लोग ये कह रहे हैं कि देखिए परेशानियां जो रही हैं कल उसका बयां कर रहे हैं वो। और एक बात जो सबसे बड़ी चीज है जो इन्होंने कहा, अभी एक तलबा जो थे उन्होंने कहा कि देखिए जो महंगाई है, जो परेशानियां हैं, उस इशू को भी डाइवर्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए सबसे बड़ी जो बात है कि जो लोग कल जिस हालात को जिन लोगों ने झेला है, जो देखा है, जो परेशानियां जो उनके साथ हुई है, वो अपनी बयां कर रहे हैं और वो अपनी बता रहे हैं कि किस तरीके से हमने परेशानियों को देखा है और परेशानियां झेली हैं। साफ तौर पे तमाम स्टूडेंट है। हमने कुछ लड़कियों से भी बात की थी, वो भी बहुत नाराज नजर आ रही थी, वो भी अपनी परेशानी का जिक्र कर रही थी कि किस तरह से कल हुआ। और आज के लिए मैं बता दूं आपको कि अभी के लिए कम से कम सबसे बड़ी खबर यही है कि आज तलबा ने आज अपना प्रोटेस्ट कल तक के मुतल्लिक कर दी है और कल फिर वो लोग सुबह 9 बजे यहाँ फिर से आएंगे और फिर वो अपनी बात को रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आसिफ इकबाल आपका। मेरे साथ मेरे दोनों मेहमान बने रहेंगे और इस बड़ी खबर पर हम लोग हैं, आपको और इससे जुड़ी अपडेट देते रहेंगे।